वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। 3 से 4 चीज़ें हमने छोटी छोटी डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर। एक तो हमने देखने के यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है हमने डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। इनके कुछ आपको एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाते हैं कि यूनियन किस तरह से निकाल सकते हैं। आपके पास अगर दो सेट्स दिए हों तो उन दो सेट्स का आपने जो है वो यूनियन कैसे निकालना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूनियन को ही। ठीक है, कि यूनियन जो है वो आप लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दो सेट्स आपके पास अगर गिवन है, मैं अब कोई से भी दो सेट्स जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ करें एक मैंने सेट लिख लिया ए और उससे मैंने कह दिया ए इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक ही लिख लेते हैं। उसके बाद एक फिर मैंने लिख लिया सेट बी, और सेट बी में मैंने जो है वो नंबर्स ऐड कर लिए, लिख दिए 5 कर लें, 10 कर लें, 15 कर लें, ठीक है, 20 कर लें। ठीक है, ये मैं अपने पास से आपको कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि आपने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए ये यूनियन का साइन होता है, यूनियन बी, तो आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आप किस तरह से फाइंड करेंगे। सिंपल, आपने क्या करना है, पहले ए ये लिखना है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल सेट लिखेंगे। पहले ए वाला सेट लिखेंगे, क्या है आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर यहाँ आप सिंबल लगाएंगे यूनियन का, बी की वैल्यू लिखेंगे 5 10 15 और 20। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास यूनियन का क्या मतलब है। दो सेट्स हैं, आपने नया सेट बनाना है और वो यूनियन करते हुए वो कैसे बनेगा, आपने तरतीब से वैल्यूज़ लिखनी है। यानी देखें इन दोनों में सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो सबसे पहले इसके अंदर 1 है इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पर 1 मौजूद है, सबसे पहले आ जाएगा 1। यानी एक तरतीब से आपने लिख लेना है, छोटी उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। उसके बाद 1 के बाद देखें 2 है इन दोनों सेट में कहीं पर, तो यहाँ मौजूद है 2 आ जाएगा। 3 भी है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 आ जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। यानी तरतीब से लिख देना है आपने। और अगर 15 फ़र्ज़ करें यहाँ भी होता यहाँ भी होता, तो 2 दफ़ा आना था, नहीं 1 दफ़ा, यानी 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी आपने 1 दफ़ा बस उसको तरतीब देकर वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो आपके पास जो है ना वो यूनियन आ जाएगा इस तरह से, सिंपल। ठीक है, फिर आपने इंटरसेक्शन की बात हम करें, अगर इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं तो उसको भी देख लेते हैं हम। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और यही दो वैल्यू ले लेते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू ये है। इंटरसेक्शन करना है हमने ए, इंटरसेक्शन का ये साइन होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन बी, तो आपने क्या करना है, ए की वैल्यू पहले लिखें जो कि क्या है 1 2 3 4। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखें जो कि है 5 10 15 और साथ में 20। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में आपने देखना है कौन सी चीज़ कॉमन है। ठीक है, यानी आपने देखना है यहाँ पर पहले सेट की पहली वैल्यू 1 है, आपने देखना है दूसरे सेट में क्या 1 मौजूद है, नहीं मौजूद तो वो नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ है नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ है नहीं, 4 नहीं, तो मीन्स कि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। यानी इंटरसेक्शन में क्या करना होता है आपने, कि दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन होती है वो लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है। अब मैं आपको एक और वैल्यू ले लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं, एक्स सेट लिखते हैं 2 4 6। ठीक है, और इसी तरह फिर हम एक वाई ले लेते हैं, वाई इज़ इक्वल टू 4 6 8। ठीक है, अब आपने इसका करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, सिंपल। अब देखें इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में क्या चीज़ कॉमन, 2 यहाँ है और यहाँ है, नहीं है नहीं आएगा। 4 यहाँ भी है और आप देखें यहाँ पर भी है, तो 4 आ जाएगा। और 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन है। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया कि जो कॉमन होगा दोनों सेट्स के अंदर वो आप एक दफ़ा लिख देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट आ जाएगा। तो ये हमने दो चीज़ें डिस्कस की कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये था लेक्चर।
कोई क्वेश्चन हो आपको लगा तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ लें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।